शिक्षक काफ़ी दर्द में है, परेशान हैं, क्योंकि महीनों से इंतज़ार कर रहे हैं। हम कह लें तो सालों से ये नौकरी एक यातना के रूप में बन गया है, जिसे शिक्षक झेल रहे हैं। और ट्रांसफ़र पोस्टिंग के मुद्दे पर जो एसीएस बार बार अपना बयान बदल रहे हैं, समय पर समय टाल रहे हैं, और जेडीयू के नेता खास करके परेशान हैं, जिनको चुनाव में जाना है। लग रहा है कि डर रहे हैं कि कहीं हार न जाए। मास्टर साहब के डर से उनके गुस्से से डर लग रहा है नेताओं को। तो आज आपको बता दे रहे हैं, नीतीश कुमार के सामने शिक्षकों का मुद्दा आज पहुंच गया। मंत्रियों ने नीतीश कुमार से एसीएस की शिकायत कर दी और एसीएस को नीतीश कुमार ने सुना भी दिया। आखिर क्यों सुनाया गया, क्या नीतीश कुमार सुनाए, ये सब चीज बताएंगे जा रहे हैं। आज नीतीश कुमार पटना में एक उद्घाटन समारोह में भाग लेने गए थे। पटना स्टेशन के पास जमीन के अंदर लोगों को चलने के लिए बनाया गया है, अंडरपास बनाया गया है, बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। नीतीश कुमार वहाँ गए थे, बहुत लाजवाब तरीके से बनाया गया है। पटना के डीएम को उन्होंने बुलाया, बोला भागिए भागिए मत, देखिए, और हर एक अधिकारी उनके साथ थे। इस दौरान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय कुमार चौधरी समेत तमाम मंत्री थे वहाँ पर। नीतीश कुमार का किचन कैबिनेट था। तो नीतीश कुमार उस काम से बहुत खुश थे और सबको समझा रहे थे कि चुनाव से पहले ऐसे ही जनता को सौगात देना है। इसी दौरान जो है वो सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के कानों में बोल दिए कि सब तो ठीक है सर। विजय कुमार चौधरी भी थे, मुस्कुरा रहे थे, अशोक चौधरी भी थे, मुस्कुरा रहे थे। सम्राट चौधरी को कुछ मंत्रियों ने कहा कि अरे सब तो ठीक है, सब तो काम हो रहा है, लेकिन जी जो वोट दिलवाते हैं मास्टर साहब, वो मास्टर बहुत परेशान हैं, शिक्षिका काफ़ी परेशान हैं, उनका दर्द सुनवाइए, नहीं तो फिर ये बाप कभी 10 मई, कभी 15 मई, कभी 20 मई, पता चलेगा कि ये मई भी गया, जून में भी अब कोई तारीख होगा और चुनाव पार हो जाए तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मुख्यमंत्री जी से कहिए। और सम्राट चौधरी ने इसी दौरान जो है वो मुख्यमंत्री के सामने कर दिया कि सर सारा काम तो हो रहा है, लगे हाथ शिक्षक का ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी करवा ही दीजिए, समय टाला जा रहा है। मुख्यमंत्री चौंक गए। हालांकि वो तमाम चीज़ें उनको जानकारी होती है, चौंकते भी हैं जानकर, लेकिन वो चौंक गए हैं, अभी तक नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ भाई, मैंने तो कह दिया सिद्धार्थ जी को। उसके बाद उन्होंने, और इस दौरान जो है कैमरा लगा हुआ था, तमाम लोग थे, लेकिन उससे रोका गया और नीतीश कुमार एसीएस को बुला करके और कई अधिकारियों को बोले जल्दी कीजिए, ये सब क्या तमाशा है, हमको जनता के एक एक काम करना है और हमारे कर्मचारी ही असंतुष्ट कैसे रह सकते हैं भाई, शिक्षक जल्दी कीजिए इसको। देखिए इस दौरान एसीएस के द्वारा और बाकी अधिकारियों के द्वारा मुख्यमंत्री को खुश किया गया और अब लगता है कि जो 20 तारीख जो दिए हैं, अब वो निश्चित तौर पर ही होगा, क्योंकि अब एसीएस इस बात को भाप गए कि सम्राट चौधरी, पहले तो विजय कुमार चौधरी, अशोक चौधरी और नीरज कुमार ही इस मामले में एक्टिव थे या नीतीश जी के बेटे थे। अब सम्राट चौधरी भी, बीजेपी कोटे के लोग भी इस मुद्दे को उछाल रहे हैं। तो पूरी सरकार जो है शिक्षकों के पक्ष में खड़ी है, इसको टाला नहीं जा सकता है। इस बात की गंभीरता को समझ गए और पता चल रहा है कि उसके बाद जो है हलचल बहुत तेज हो गई है, फाइलों को बहुत तेज़ी से पर काम किया जा रहा है। पता चल रहा है कि आज रात में ट्रायल भी सॉफ्टवेयर का होगा, कुछ करके देखा जाएगा, लिस्ट भी जारी हो सकती है, आज से कल तक लिस्ट भी जारी हो सकता है, वरना 20 तारीख तक तो पक्का 11,500 महिला शिक्षकों का, जो टीआरई 1 और टीआरई 2 के जो महिला शिक्षिका हैं, जो लिस्ट साइन हो चुका है, वो तो जारी होगा ही होगा। तमाम मई में ट्रांसफ़र पोस्टिंग इनको करना ही पड़ेगा, क्योंकि सरकार में मसला अब गूंज गया है। सरकार के मंत्री नेता समझ गए हैं कि बहुत परेशानी हो जाएगा अगर नहीं करेंगे तो, क्योंकि चाहे वो बीजेपी हो या जेडीयू हो, इन दोनों का आईटी सेल काम कर रहा है। चाहे वो सूर्य विहार चैनल पर कोई टीचर का मामला आ रहा है या कोई कर्मचारी का मामला आ रहा है, या फिर न्यूज़ 18 पर आ रहा है, आज तक पर, बिहार तक पर आ रहा है, लाइव सिटीज़ पर आ रहा है, टाइम्स ऑफ स्वराज पर आ रहा है, या जो भी XYZ हम चैनल के क्या नाम है सबका, तो तमाम जो ये चैनल्स हैं उस पर जो कमेंट्स आ रहे हैं, सरकार की आईटी सेल बढ़ रही है
और इसी हिसाब से सरकार को ब्रीफ किया जा रहा है कि ये इस वर्ग में ये नाराज़गी है, इस काम की वजह से नाराज़गी है। तो ये तमाम चीज़ जो आईटी सेल है वो सरकार को अब रिपोर्ट करना शुरू कर दी है। स्पेशल विजिलेंस की जो टीम है वो भी सरकार को बता रही है, और ये शिक्षकों का मुद्दा बड़ा मुद्दा बन गया है। तो अब इसमें हलचल होना ही है, अब कोई नहीं चलेगा, बहानेबाजी नहीं चल सकता है।